आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में धनवान बनने के भी 7 तरीके बताए गए हैं। इन 7 तरीकों पर पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ काम करने की तो दोस्तों आइए जानते हैं चाणक्य नीति के मुताबिक धनवान कैसे बना जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना और अपने जीवन में अमल करना। और साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन रोज़ाना सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ध्यान से सुनना। धन का सही निवेश होना चाहिए। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि धन का सही निवेश होना चाहिए ताकि वह और बढ़े। चाणक्य के मुताबिक पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां से अच्छा रिटर्न मिले। हमेशा याद रखना इस बात को। सही अवसर को पहचानना बहुत जरूरी है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में धनवान बनने के लिए जरूरी है सही समय और सही मौके की पहचान कर सही फैसला लेना। हमेशा याद रखना इस बात को। कड़ी मेहनत बहुत जरूरी होता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि भाग्य के भरोसे रहने वाला कभी सफल नहीं होता। कड़ी मेहनत से ही आप सफलता पा सकते हैं। हमेशा याद रखना इस बात को। धन का संचय करना बहुत जरूरी होता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि धनवान बनने के लिए यह जरूरी है कि आप धन का संचय करें। धन संचय आपके धन को बढ़ाने को साथ ही बुरे समय में भी बहुत काम आ सकता है। हमेशा याद रखना इस बात को। समय का सदुपयोग। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि समय का सदुपयोग करने वाला ही धनवान बनता है। समय को व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो समय का सम्मान करता है धन उसके पास आता है। हमेशा याद रखना इस बात को। दूरदर्शी सोच रखना बहुत जरूरी है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि धनवान बनने के लिए दूरदर्शी सोच बहुत जरूरी है। तुरंत के सुख के बजाय लंबे समय के लाभ के बारे में सोचकर रणनीति बनाएं। हमेशा याद रखना इस बात को। आय के विभिन्न स्रोत। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि आय के जितने ज़्यादा स्रोत हों इंसान के लिए उतना ही अच्छा है। आय के विभिन्न स्रोत धनवान बनाने की अहम कुंजी है। हमेशा याद रखना इस बात को। इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते चलिए और सुनते रहिए चाणक्य नीति।